स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट है। तो पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट को समझाता हूं, फिर उसके सॉल्यूशंस को दूंगा। तो पहले प्रॉब्लम्स आपके सामने रखता हूं, फिर उसके सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस कर। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ? प्रॉब्लम ये है कि ये आपका कुबरनेटिस क्लस्टर है। ये यहाँ पर आपके नोड्स हैं, ये आपके नोड है। आपने कोई बनाया एक डिप्लॉयमेंट, आपने यहां बनाया डिप्लॉयमेंट। क्या बनाया दोस्तों? आपने बनाया यहां डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट के नीचे आपका है रेप्लिका सेट। डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड की आपने 4 कॉपी मांगी। डिप्लॉयमेंट के नीचे क्या है? रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट के नीचे 4 पॉड। ऐसे होता है। ये एक पॉड है, ये एक पॉड है, ये एक पॉड है, और ये एक पॉड है। पॉड के अंदर क्या है? कंटेनर। ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर। कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन चल रही है। एप्लीकेशन को आपने एक्सपोज कर दिया क्लस्टर आईपी वगैरह डिफाइन करके। क्या कर दिया? क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, डीएनएस, ऐसे आपने लिंक कर दी इंटरनेट से। ठीक है। अब आपका कस्टमर डीएनएस के थ्रू लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी के थ्रू पॉड, पॉड के अंदर कंटेनर के आ गया। कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चल रही है, आपका यूजर है, एक्सेस करके जा रहा है। अगर मान लो कोई हैकर इंटरनेट के थ्रू आपका यूजर बन के आपके पॉड तक आ जाए, उसके अंदर कंटेनर पे चला जाए, और हैकर को पता चले कि ये कंटेनर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन है रूट यूजर से है, तो अब देखो क्या क्या नुकसान होगा। अगर आपने पॉड के अंदर जो कंटेनर है, उस कंटेनर पे जो लॉगिन है वो रूट यूजर है, तो क्या क्या नुकसान कर सकता है हैकर? हैकर क्या करेगा? आप हैकर यहां पर क्या करेगा? आपके कंटेनर पे आ गया, कंटेनर पे रूट लॉगिन है, वो कंटेनर से बाहर निकलकर होस्ट मशीन पे आ जाएगा, क्योंकि रूट लॉगिन है, रूट लॉगिन को एक्सेस होता है। तो होस्ट मशीन पे आ गया तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस होस्ट मशीन पे आ गया, इस मशीन पे जा सकता है, इस मशीन पे जा सकता है, मास्टर नोड पे जा सकता है। समझ आई? तो इसीलिए हम लोग कंपनी के अंदर क्या करते हैं कि जो भी पॉड बनता है, पॉड के अंदर जो भी कंटेनर होता है, उस कंटेनर पे रूट लॉगिन बंद करके रखें। क्या? रूट लॉगिन हम लोग बंद करके रखें। रूट लॉगिन अगर आपने बंद करके रखा तो बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट सबसे पहले ये हो गया कि अगर हैकर ने अटैक भी कर लिया तो नॉर्मल यूजर है भाई, नॉर्मल यूजर के पास राइट्स नहीं होता कि होस्ट मशीन पे चला जाए कुछ कर ले। समझ आ रही है? तो ये चीज हमको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करनी है। भाई आप अपने मैनिफेस्ट फाइल में जाकर बताइए कि इस मैनिफेस्ट फाइल से जो डिप्लॉयमेंट बनेगी, उस डिप्लॉयमेंट से, इस मैनिफेस्ट फाइल से जो डिप्लॉयमेंट बनेगी, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो पॉड आपने डिफाइन किया, उस पॉड के अंदर जो आपने कंटेनर डिफाइन किया है, वो जब जिस भी मशीन पर जाकर क्रिएट हो, तो उस मशीन के कंटेनर को रूट लॉगिन बंद करिए, नॉर्मल यूजर अलाउ करिए। नॉर्मल यूजर अगर अलाउ है तो बेनिफिट क्या है कि हैकर ने अगर अटैक भी कर लिया आपके कंटेनर को, तो नॉर्मल यूजर के पास उतनी राइट्स नहीं होती है कि वो अननेसेसरी चीजों को इफेक्ट कर सके। तो ये एक सिक्योरिटी का फंडा है जो आपको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है, और ये इंप्लीमेंट होती है क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नाम का एक टॉपिक है, उसके थ्रू।
तो जब भी आप मैनिफेस्ट फाइल डिजाइन करते हैं तो वहां पर तीन एक ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। कंटेनर के सेक्शन में, पॉड के सेक्शन में, एक होता है रन एज अ यूजर, जहां पे आपको नॉर्मल यूजर की कोई यूआईडी डिफाइन करनी पड़ती है, नाम नहीं यूआईडी। तो आप सभी को पता है कि 1000 से स्टार्ट होती है नॉर्मल यूजर की यूआईडी। ऐसे ही आप चाहते हो कि ग्रुप आईडी भी रन एज अ ग्रुप, इस तरीके से। तो इस कंटेनर के अंदर जो यूजर है वो 1000 है और जो ग्रुप है वो भी 1000 है। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा कि एक और सिस्टम यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर होता है एफएस ग्रुप। क्या होता है एफएस ग्रुप? अब एफएस ग्रुप भी एक पैरामीटर होता है जिसका यूज केस मैं आपको समझाता हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लो ये जो पॉड्स हैं, इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है, इन कंटेनर पे हम लोगों ने एक सेंट्रलाइज स्टोरेज अटैच किया। ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है, इसको हमने इसके अंदर अटैच कर, ठीक है। इसके अंदर जब अटैच कर दिया है तो जब ये कंटेनर कोई फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, अब मान लो ये कंटेनर ने फाइल क्रिएट किया, अब ये कंटेनर जो लॉगिन है वो 1000 आईडी से लॉगिन है, ये कंटेनर 2000 आईडी से लॉगिन है, ये 3000 आईडी से, ये 4000 आईडी से लॉगिन है, ठीक है। जब ये 4000 3000 2000 आईडी से लॉगिन, तो मान लो ये वाले कंटेनर के थ्रू हमने एक फाइल क्रिएट की, लाइक टच एबीसी। तो उस फाइल का ऑनर कौन होगा? 1000। ग्रुप ऑनर कौन होगा? 1000। फाइल स्टोर कहाँ हुई? यहाँ पे, ठीक है। ये वाले कंटेनर से एक फाइल क्रिएट हुई, उसका ऑनर कौन होगा? जिस आईडी से लॉगिन है, मान लो 2000, तो 2000 ऑनर, 2000 ग्रुप ऑनर। ये फाइल यहाँ पे अपलोड होगी, सेंट्रल स्टोरेज है। यहाँ की भी यहाँ पे अपलोड होगी, यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी फाइलें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है? इस कंटेनर से आ रही है। बना कौन रहा है? इनके अंदर जो यूजर है वो बना रहे हैं। तो उनका ऑनरशिप किसके पास है? उन्हीं के पास। ग्रुप ऑनरशिप उन्हीं के पास है। मतलब ये इस यूजर ने फाइल बनाई टच करके एबीसी, वो एबीसी नाम की फाइल यहाँ आ गई, स्टोरेज पे आ गई, एबीसी नाम की। इस फाइल का ऑनर कौन है? 1000। ग्रुप ऑनर कौन है? 1000, ठीक है। मतलब इस फाइल के ऊपर जो मॉडिफिकेशन है वो कौन कर सकता है? यही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता लिनक्स में फंडा है कि मॉडिफिकेशन करनी तो ऑनरशिप जिसके पास होगा, ग्रुप ऑनरशिप जिसके पास होगा, वही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाता। तो मान लो कल को यहाँ पर इस स्टोरेज में जो डेटा स्टोर हो रहा है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट चलानी होती है, दूसरा डिपार्टमेंट का कोई बंदा काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो फाइलें आ रही हैं उस फाइलों पे कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन दूसरे डिपार्टमेंट का कोई बंदा है, जैसे डेवलपमेंट का है, टेस्टिंग का, वो इसके ऊपर काम करना चाहता है, तो वो इसके ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा इसका इस फाइल का ऑनर भी नहीं है, ग्रुप ऑनर भी नहीं है। तो फंस गया काम। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एफएस ग्रुप का सिस्टम हम यहाँ डिफाइन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एफएस ग्रुप, मान लो मैंने डिफाइन कर दिया 5000, मतलब एक यूजर ही तो डिफाइन कर रहा हूँ, ये क्या कर दिया? 5000। तो अब क्या होगा? और ये मैंने माउंट करा दिया, तो अब क्या होगा? ये जो फाइल बनाएगा तो फाइल का ऑनरशिप तो 1000 होगा, लेकिन ग्रुप ऑनरशिप ये हो जाएगा 5000। तो कल को दूसरा डिपार्टमेंट का बंदा अगर इसके ऊपर काम करना चाहता है तो ये 5000 क्या एक ग्रुप है, एक फाइल सिस्टम ग्रुप है, तो दूसरे डिपार्टमेंट को उसका मेंबर बना दूंगा। तो 5000 का मेंबर अगर मैं बना दूंगा तो यहाँ पर जो फाइल स्टोर हो रही है उसका ऑनर तो वही है जो बना रहा है, लेकिन ग्रुप ऑनर 5000 है, तो इसके पास भी राइट्स है, और इसका मेंबर और दूसरे डिपार्टमेंट के यूजर है, तो अभी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक सिनारियो होता है। दिखाता हूँ इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके, देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्यूब सीटीएल रन पीसी बॉक्स। ये जस्ट मैंने ऐसे ही बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? हु एम आई यहाँ पर किया, तो क्या बोल रहा? रूट, ठीक है। अब देखो ये रूट से लॉगिन है, अगर मैं टच करके यहाँ पे कोई फाइल बनाता हूँ, ए बी सी, इस फाइल का ऑनर कौन है? देखो रूट, ग्रुप ऑनर रूट, ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर आया और मैंने क्या किया? इस कोड को डिलीट मारा,
ठीक है, यहाँ पर वो पैरामीटर हटा देता हूँ जो मेरे यूज़ का नहीं है। यहाँ आओ और यहाँ डिफाइन करोगे आप क्या, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट रन एज अ यूजर, यूआईडी आएगी, नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही रन एज अ ग्रुप, यहाँ पर एक कमांड डाल देता हूँ जिससे कंटिन्यू रन होता रहे। चलते हैं। ठीक है, हु एम आई करो, क्या बोल रहा है, अननोन, यूआईडी क्या रहा है, 1000, समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं कोई फाइल भी बनाऊंगा तो ऑनरशिप चेंज, ग्रुप ऑनरशिप चेंज, देख रहे हो, 1000 है ना बेनिफिट। अब देखो, फाइल सिस्टम वाला भी दिखा देता हूँ एक बार करके। पॉड के अंदर गया, इस पॉड को डिलीट मारते हैं पहले, kubectl डिलीट पॉड बिजी बॉक्स। एक एम्पटी वॉल्यूम यहाँ पे माउंट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, वॉल्यूम का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। टाइप एम्पटी डी आई आर, हैंग कर रहा है ये, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं, नोटपैड में एडिट कर ले। ठीक है, ये परफेक्ट तरीका है। तो ये हमारा एक
वॉल्यूम है जिसका नाम एक्सवाइजेड है, टाइप का एमपीटीआईआर, और इसको हम लोग अपने कंटेनर पे माउंट करते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा वॉल्यूम माउंट्स नेम क्या है, एक्सवाइजेड डेटा के अंदर डेमो। ठीक है, तो ये देखो, ये वॉल्यूम मैंने लिया एमपीटीआईआर, कंटेनर के अंदर माउंट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर बता दिया एफएस ग्रुप क्या होना चाहिए, 2000। तो अब क्या होगा, ऑनर तो यही होगा, बट अगर ये पॉड जब लॉगिन होगा तो किसी भी लोकेशन में अगर फाइल बनता है तो ऑनर 1000, ग्रुप ऑनर। लेकिन जब पे इस वॉल्यूम पे कोई फाइल बनता है तो उसका ग्रुप ऑनर 2000 होगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। vim pod1.yaml, वो डिस्टर्ब कर रहा था ना ये, अब क्या करेगा, तो हमने दूसरा तरीका अपना लिया, kubectl create माइनस है pod1.yaml, kubectl get pod, ठीक है, kubectl फ्रीज हो गया फिर से, kubectl get pod, kubectl exec -it busybox आई, ठीक है, cd df-h करो। देखो माउंटेड है, रुक जाओ अभी, यहाँ हम लोग गए टैम के अंदर, यहाँ पे इसने फाइल बनाई मोबाइल नाम, कोई भी बनाए कोई दिक्कत नहीं। ऑनर देखो कौन है, ग्रुप ऑनर भी वही है, क्योंकि फाइल कहीं और बनाई, लेकिन जब फाइल यहाँ बनाएगा इस माउंट पाथ पे टाटा डेमो के अंदर, यहाँ कोई फाइल बनाता है एबीसी, अब देखो क्या हो, देखो ग्रुप ओनर चेंज है, यही तो समझाना था, क्योंकि शेयर ड्राइव है ये। तो दूसरे डिपार्टमेंट के जब लोग इस माउंट पाथ पे बोले तो इस वॉल्यूम पे काम करना चाहते हैं, इस वॉल्यूम पे आने वाले डेटा पे, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, तो इसके अंदर जो फाइल रखी है उसका ऑनर तो वही है जो बना रहा है, बट ग्रुप ऑनर ये है कॉमन, और दूसरे डिपार्टमेंट वाले इसका मेंबर है तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ गई? तो इसी तरीके से ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्त डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में कलीग को शेयर करो, ऐसी वीडियोस में और लेके आऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कभी कोई कंसेप्ट के साथ, तब तक